हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, उसमें हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे वो क्या टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो मैं आपको डायग्राम सबसे पहले समझाता हूँ इसका। तो देखो, हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने वर्ड लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि जैसे कि उन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होंगी वो एक यूनिफॉर्म पैरेलल्स लाइंस होंगी उनकी। ठीक है, जैसे कि देखो, ये जो लाइंस ऐसे हैं, ये क्या है, ये यूनिफॉर्म लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म बोल रहा हूँ। कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं जा रही कहीं से, ऐसे 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 इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, इसलिए मैंने इनको क्या बोला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। ठीक है, ये these are uniform electric field। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। मैंने आपको बताया है पहले वाली वीडियो में, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा इधर साइड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है उनका साइन कन्वेंशन। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस वो उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, अब देखो, हम ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कहाँ शो करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम इसके अंदर शो करेंगे कि यही तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है ना। तो यहाँ ये पॉइंट हम ए मान रहे हैं, ये पॉइंट हम बी मान रहे हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, ये जो है यहाँ पर नेगेटिव माना जाएगा माइनस का क्यू, क्योंकि डायपोल में क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। ये पॉइंट ये हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2l होता है। ठीक है, 2l या 2a। ठीक है, तो यहाँ सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, 2a या फिर 2l, लेंथ लेनी है हमें, तो ये क्या होगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक क्या है, इसका डिस्टेंस है 2a। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है थीटा के नाम से। ठीक है, थीटा एक एंगल बना रहा है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको आगे मैं बताऊंगा। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये थीटा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो हम यहाँ पर इसको एन नाम दे रहे हैं, एन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके माइनस चार्ज के द्वारा और पॉजिटिव चार्ज के द्वारा कोई ना कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, जब माइनस चार्ज होता है तो कौन सा फोर्स लगता है स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। कैसे, F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। यहाँ पर टेस्ट चार्ज नहीं है, यहाँ पर क्यू है सिर्फ, तो हम सिंपल क्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एफ अपॉन क्यू। तो एफ का फॉर्मूला क्या हो गया, ये क्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू ई आ गया ना। अब यहाँ पर देखो, जब नेगेटिव का केस होगा तो यहाँ पर माइनस एफ, यहाँ पर फोर्स क्या होगा, माइनस क्यू ई। ठीक है, और जब पॉजिटिव वाला होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, प्लस में क्यू ई। तो यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। ठीक है, फॉर्मूले यहीं से बनते हैं, तो इनको ध्यान रखना, कहीं और से नहीं आते ये फॉर्मूले। एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। ठीक है, यहाँ पर इसका फोर्स क्या लग रहा है, प्लस में क्यू ई। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से, यहाँ पर ये फोर्स माइनस क्यू है, यहाँ पर फोर्स जो प्लस क्यू है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो फोर्स प्लस क्यू है ये इधर के साइड मूव करेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू है तो ये माइनस के साइड मूव करेगा।
है ना, और यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू ही है, तो यहाँ पर ये प्लस के साइड मूव करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये इधर की साइड फोर्स लगाएगा, ये इधर की साइड फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर होगा क्या, इसको ये ऐसे जब करेंगे इनका, तो ये क्या होगा, ये ऐसे मूव हो जाएगा, ऐसे रोटेट होगा, ये रोटेट करेगा, ये जो इसका ये वाला साइड है, ये इधर के साइड ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की साइड ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, रोटेट हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस रोटेशन को, इस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टोर्क बोलते हैं। टोर्क पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, ठीक है, टाउ से शो करते हैं इसको, टोर्क, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, अब देखो हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं कि ड्यू टू दिस टर्निंग इफेक्ट, ड्यू टू दीज फोर्सेस, लिखो ड्यू टू दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस की वजह से क्या होगा, द डाइपोल द डाइपोल विल रोटेट, द डाइपोल विल रोटेट, किस में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डाइपोल विल रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है। फिर क्या होगा उसके वजह से, ड्यू देन टर्निंग इफेक्ट, देन टर्निंग इफेक्ट, ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट, ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूसेस, या फिर लिख सकते हो ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है जब इसके कारण, जब फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्स, जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स यहाँ पर कोई भी हो सकता है, इधर फोर्स होता है, मतलब कि या तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी फोर्स ले सकते हैं, तो हम नॉर्मल फोर्स लिख रहे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला जो मैंने बताया था आपको कि बाद में मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आपका जो टॉर्क, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स जो है आपका, अगर हम सिर्फ फोर्स ले रहे हैं, हम ना तो नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ क्यू ई आएगा, ठीक है ना नेगेटिव लगेगा ना पॉजिटिव लगेगा, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला बी एन, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा, ये हमारा काम होगा बी एन की वैल्यू फाइंड करना, तब जाकर के हम टॉर्क में पुट कर सकते हैं। तो बी एन की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, बी एन क्या होता है, ये जो बी एन है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल बी एन ए, ठीक है, इन ट्रायंगल बी एन ए, तो इन ट्रायंगल बी एन ए क्या उसमें बन रहा है कि साइन थीटा क्या होगा, बी ट्रायंगल बी एन ए में साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, बी एन अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये क्या होगा, साइन थीटा निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बी एन है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो बी ए हो जाएगा इसका क्या, बी हो जाएगा क्या आपका यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 2a, तो हम यहाँ पे 2a डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बी एन की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से ये 2a यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो टॉर्क क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा क्यू ई इंटू में 2a साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, P इज इक्वल टू Q2a, ये बताया था मैंने डायपोल मोमेंट जब पढ़ाया था मैंने, P इज इक्वल टू क्या होता है Q2a, डायपोल मोमेंट को P से शो करते हैं, तो यहाँ Q2a हम क्या बना सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, Q यहाँ पर है ही, 2 ये रहा और A ये रहा, बचा क्या, ये E बच गया, E को साइड में लिख दो, E साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, ध्यान रखना एक्स मत समझना इसको। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको P लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट P इंटू में E साइन थीटा। अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से साइन थीटा हट जाएगा, टॉर्क के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, P के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, क्रॉस E के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स, आप दोनों वैल्यू को लिख सकते हो। अब क्या होगा इसके बाद, अब क्या करेंगे, ये टॉर्क आ गया आपका यहाँ पर, अब हमें ये निकालना है कि जब डायपोल मोमेंट, अभी जो ये जो डायपोल था ये था ऐसे डायगनली था, जिसमें एक एंगल बन रहा था। अब हम कुछ केसेस लेके देखेंगे, उस केसेस में हम देखेंगे कि अगर डायपोल मोमेंट को अगर हम ऐसे रख देते हैं, पैरेलल रख देते हैं,
इसके सीधे ऐसे। अगर हम एंटी पैरेलल रख देते हैं इसको घुमा करके ऐसे, मतलब नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर कर देते हैं ऐसे, और अगर ऐसे परपेंडिकुलर कर देते हैं डाइपोल को सीधा कर देते हैं, तब क्या इफेक्ट होता है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें हम ये देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो हम सबसे पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। क्या ले रहे हैं, जब when dipole is placed parallel to electric field, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल जो है वो पैरेलली प्लेस्ड है, मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है ना, देखो मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है यहाँ पर, इसमें जो डाइपोल होगा वो ऐसे पैरेलली प्लेस्ड होगा, मतलब यहाँ पर क्या है, ये माइनस क्यू, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू। तब क्या होगा यहाँ पर, तो हम फॉर्मूला लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लेंगे, पीई साइन थीटा। ठीक है, तो पी इंटू में ई साइन थीटा। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको पैरेलली प्लेस कर देंगे तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल यहाँ पर अगर हम ऐसे डायगोनली कर रहे हैं तो यहाँ पर एंगल बन रहा है, लेकिन अगर हम इसको सीधा रख देंगे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे है, हमने इसको भी ऐसे ही रख दिया, तो एंगल बन रहा है क्या, कोई सा भी एंगल नहीं बन रहा, दोनों का एंगल बीच का क्या है, 0 है। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 होने के कारण, 0 डिग्री होने के कारण टाउ कितना हो जाएगा, P इंटू ई इंटू में साइन 0, कितना होता है 0, तो टॉर्क की वैल्यू पूरी आ जाएगी 0, मतलब कि टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा इसमें अगर ये पैरेलली ऐसे प्लेस्ड होगा तो। अब क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, सेकंड केस में क्या लेंगे, when dipole is placed anti-parallel in electric फील्ड में जो डाइपोल जो होगा एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल का मतलब, यहाँ देखो पैरेलल है, पैरेलल मतलब क्या है, ये नेगेटिव ऐसे और ये पॉजिटिव ऐसे, हमने बस इसको ऐसे करके ऐसे रख दिया इसके डायरेक्शन में। अब इसको हम ऐसे तो रखेंगे लेकिन एंटी पैरेलल रखेंगे, मतलब ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आएगा, मतलब कि ये वाला ऐसे घुमा कर रखेंगे ऐसे, समझे, तो ये वाला ऐसे रखेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एंटी पैरेलल में ये जो ऐसे जो डाइपोल प्लेस, इसमें भी ऐसे ही होगा, लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ प्लस का क्यू आ जाएगा, यहाँ माइनस का क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एंटी पैरेलल में भी क्या होगा, एंगल कितने का है, 0 डिग्री का है। तो सबसे पहले एंगल लिख लो 0 डिग्री का, तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, P इंटू में E साइन 0, कितना आ जाएगा, टॉर्क इसमें भी कितना आएगा, 0 आएगा, क्या है, जो कि मिनिमम 0 है, इसमें भी टॉर्क क्या है, 0 है, इसमें भी आएगा क्या, मिनिमम टॉर्क है, ये भी मिनिमम टॉर्क है। ओके, अब क्या होगा यहां पर, इसके बाद हम थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में क्या होगा, स्टूडेंट्स, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बन सकता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। ठीक है, तो परपेंडिकुलर रखेंगे तो ये ऐसे होगा डाइपोल। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा दे रहे हैं, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक है, इसको ऐसे घुमा दिया परपेंडिकुलर, माइनस क्यू नीचे तो है ही, ऊपर हो जाएगा प्लस क्यू। अब क्या होगा, एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन 90, कितना हो जाएगा 1, तो P इंटू में E आएगा। ठीक है, PE सिर्फ, जो कि होगा मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो यहाँ पर हम एक वर्ड और लिखते हैं यहाँ पर, कि जो यहाँ पर ये टॉर्क मिनिमम है, लेकिन ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर जो ये है ना, ये जो है, यहाँ देखो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, जो ये होगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में माना जाता है, स्टेबल
इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम माना जाता है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी अनस्टेबल। स्टेबल नहीं है ना, देख रहे हो ये आप परपेंडिकुलर में है तो स्टेबल तो पहली बात तो वही होगा ही नहीं। ये स्टेबल है, यहाँ देखो यहाँ पर क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ये बताओ कि ये स्टेबल है एक तरह पे, एक तरह स्टेबल है एक जगह पर, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव दोनों में रिपल्सन हो रही है, मतलब ये स्टेबल नहीं है एक तरह से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अलग से दिमाग से लगा के सोचो, यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ये आराम से अपना स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर ये इसको रिपेल कर रहा है, यहाँ से इसको रिपेल कर रहा है, ये स्टेबल नहीं है, ना ही ये स्टेबल है क्योंकि परपेंडिकुलर में है, ठीक है। तो इसको हम स्टेबल नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये था आपका ऑल अबाउट, मैंने बता दिया आपको। इधर डाइपोल को हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसमें हम इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ये वीडियो समझ में आया तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि समझ में आया कि नहीं, आगे आपको किस पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।